तो टेक सूर्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रेरकत्व युग्मन गुणांक, ठीक ना। तो मैं इससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। इसके साथ बताना चाहूँगा कि ये वीडियो के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से पूरे एंड तक देखेंगे और देखने के साथ साथ कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियो कैसा रहा। मैं जो कि शॉर्ट वे में आपको थ्योरी के माध्यम से क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आराम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रेरकत्व, जिसमें पॉइंट हमारा है कपलिंग फैक्टर। तो इसमें पॉइंट के माध्यम से हम देखेंगे। पहला पॉइंट है कि दो कुंडलियों का युग्मन गुणांक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? के से हम प्रदर्शित करते हैं। कुंडलियों के युग्मन की माप होती है, ठीक है। हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे। और ये हमारा कुंडली है, ये हमारा क्या है? कुंडली है। स्विच है, सोर्स में लगा दिया, रेजिस्टेंस में धारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एक दूसरी कुंडली है, इस प्रकार से समझेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें जो ये फ्लक्स है इसमें पैदा होता है, इस सर्किट में कितना लिंक करता है, ठीक है, लिंक करता है। ये हमारा क्या होता है? कपलिंग गुणांक होता है। यानी दो कुंडलियों के बीच में फ्लक्स कितना तरह से क्या करता है, एक दूसरे पर इफेक्ट डालता है या लिंक करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जो लिंक करता है, यही हमारा क्या होता है? कपलिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कपलिंग फैक्टर से तात्पर्य किसी कुंडली का फ्लक्स दूसरे कुंडली से कितना प्रतिशत लिंक करता है। ये हमारा क्या कहलाता है? कपलिंग गुणांक करता है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि कपलिंग गुणांक होता क्या है, कपलिंग गुणांक का मान क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम कपलिंग गुणांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं।
कपलिंग फैक्टर को ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट, के का मान सदैव क्या होता है, एक से कम होता है, एक से कम होता है, जो कि एक प्रैक्टिकली रूप से है। लेकिन आइडियल रूप में चले जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर या परफेक्ट कपलिंग के लिए ए का मान एक के बराबर होता है। अब आइडियल ट्रांसफार्मर, इसका बारे में थोड़ा समझ लेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं कि जिस ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा भी लॉसेस ना हो, यानी उसमें कोई क्षति ना हो और उसकी दक्षता कितना हो, 100% हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर या आइडियल कोई भी मशीन। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कपलिंग गुणांक का मान समझा। और आगे चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक सर्किट के लिए ए का मान 0 होता है। कुछ तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक सर्किट के लिए के का मान ना होता है तो 0 होता है। तो इस टाइप से हमने इससे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं हमने समझा। तो आगे चलते हैं, इसमें एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट कि कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को कोर के रूप में रख दिया जाए तो कुंडली से लिंक फ्लक्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाता है। तो आगे चलते हैं, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आज फिर से कराने वाला हूँ। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट ऑफ इंडक्टर with respect to time।
तो मतलब ये हुआ कि लघु परिपथ और खुला परिपथ इंडक्टर का जो कि इसके गणित समय के अनुसार क्या होगा अवधारणाएँ हम देखेंगे। तो पहला इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम पीरियड पेंसिल इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विथ इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन, इसी को हम बोल सकते हैं क्या सम इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से नाम होता है, विथ जीरो इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए होता है कि एट अगर टेम्परेचर क्या नाम समय अगर जीरो है तो इंडक्टर उसमें कैसा व्यवहार करेगा, एज ए करंट सर्किट, नहीं करंट सोर्स होगा। ठीक है, कैसा, तो करंट सोर्स के का समान काम करेगा। अगर एट टाइम हमारा क्या होगा इनफाइनाइट होगा तो इंडक्टर किस टाइप से बिहेव करेगा, तो शॉर्ट सर्किट की टाइप बिहेव करेगा। ठीक है, अगला इसी जगह बता देते हैं साइड में। दूसरा इसमें क्या है, विदाउट इनिशियल कंडीशन, या फिर इसको भी लिख सकते हैं रिलैक्स्ड कंडीशन। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा एट टाइम इक्वल टू जीरो देन वर्क्स ओपन सर्किट के भांति बिहेव करेगा। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट देन इंडक्टर वर्क्स शॉर्ट सर्किट। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर टाइम हमारा क्या है इनिशियल कंडीशन में जीरो है तो कैसा बिहेव करेगा, एक करंट सोर्स की जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन में टाइम इक्वल टू क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, तो शॉर्ट सर्किट की जैसा बिहेव करेगा। विदाउट इनिशियल कंडीशन यानी कि जब ये प्रारंभिक कंडीशन में ना हो तो अगर टाइम इक्वल टू जीरो तो ओपन सर्किट की जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर टाइम पर इनफाइनाइट हो तो शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसमें क्या, प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा, यानी जो इंडक्टर है तो ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है, तो इसको लिख लेंगे प्रेरक ऊर्जा को चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। ठीक है, तो इतना आज का टॉपिक जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। यह वीडियो जो ITI अभी कर रहा है या जो कर चुका है दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा।
क्योंकि ITI में उतना डीपली से नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।